वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम का यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस और अज़ादारी होगी, मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में यौम अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद होकर हुसैनियन ईरानिया इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के शुरका नमाज ज़ुहरैन मज़ार क़ायद के VIP गेट के सामने अदा करेंगे। CCTV कैमरों की मदद से और जुलूस की मॉनिटरिंग की जाएगी। जुलूस अलम और ताबूत जुलचना बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाह पर आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। शहर में आज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी है और जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल फोन के सिग्नल्स भी बंद कर दिए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत एक संगीन मसला है जिसके हल के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अर्थ और आलमी यौम आब पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती इस्तेहकाम के अज़्म की तजदीद करता है। ईंधन की बढ़ती कीमतों, तवानाई के शोबे के मसाइल से पाकिस्तान की मईशत और माहौल को शदीद ख़तरात हैं। उन्होंने कहा कि तवानाई के महफूज मुस्तकबिल के लिए बिजली, ईंधन की बचत और काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ ज़रूरी है। बिजली बचाने, तवानाई, ईंधन बचाने वाले आलात के इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ की ज़रूरत है। साफ़ और पीने के लिए महफूज पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार ज़रूरी तरीक़ों को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सनतों और घरेलू सतह पर पानी के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान माहौलियाती तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और आबी वसाइल की पायदारी के लिए पुरअज़्म है। तवानाई, ईंधन और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर पाकिस्तानी को जिम्मेदारी लेना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पानी जिंदगी की अलामत और आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। पानी के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीलियों, बेहतियाती के बायस आबी ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पानी की ज़िया से मना फरमाया और इसी तालीमात पर अमल करते हुए हमें पानी को बचाने के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि पानी के मुनासिब इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम नागुज़ीर हैं। आइंदा नस्लों की बका के लिए पानी की जिम्मेदारी से इस्तेमाल जरूरी है। और अब खबर यह है कि विफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। विफाकी वज़ीरों और वज़ीर मुमलिकत मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा कर दिया गया। विफाकी वज़रा ने अपनी और वज़ीर मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। विफाकी वज़रा और वज़ीर मुमलिकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम की गई है। नए बिल की मंजूरी के बाद विफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे पहले विफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। विफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159%, जबकि वज़ीर मुमलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा किया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज़ होगा। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के पहले इजलास की सदारत कर रहा है और इजलास में क्रिप्टो कौंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP शरीक हुए। इस दौरान बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो कौंसिल के एक जामे मिशन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज को इकट्ठा करेगा और यह हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध पीपल्स हाउसिंग मंसूबे की तेजी से तकमील खुश आइंद है। बिलावल भुट्टो ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मंसूबे को तकमील से लाखों बेघर खानदानों को मुस्तकिल छत मुयस्सर होगी। आवाम की खिदमत के लिए हर दौर में गैर मामूली इक़दाम करते रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास हुआ।
जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी ने इजलास में शिरकत की। इजलास में बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि अब तक 20 लाख से जायद मुतासरीन की तस्दीक मुकम्मल की जा चुकी है। 11,45,000 बैंक अकाउंट्स खोले गए। 10,20,000 अफराद को माली मुआवनत फराहम कर दी गई है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि सरकारी मुलाजमीन और सरकारी जमीन पर 3,01,442 खानदानों को रिहायशी जमीन अलॉट करने का अमल मुकम्मल कर लिया। जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि 2 हफ्तों में मालिकाना हुकूक की तकसीम का अमल भी शुरू किया जाए। और पीपल्स पार्टी ने सिंध के अनाज मंसूबे के खिलाफ 25 मार्च को एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ने कहा कि सिंध भर के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में रैलियां निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी दरियाई सिंध पर किसी को भी कैनाल निकालने नहीं देगी। कैनाल मंसूबे के खिलाफ जलसे करेंगे, गली गली एहतजाज होगा। निसार खोड़ो का मजीद कहना था कि चोलिस्तान कैनाल पर काम का आगाज करके वफाकी हुकूमत ने आमरीत की याद ताज़ा कर दी। अहम खबर से आगाह करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महकमा इंसदाद दहशत गर्दी ने 167 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 11 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सरगोधा, रावलपिंडी, पाकपतन, गुजरात, चकवाल, बहावलपुर, बहावलनगर और फैसलाबाद में किए गए। CTD ने बताया कि मियांवाली में TTP का खतरनाक दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, ड्यूडिनेटर्स, पम्फलेट और नकदी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त हैदर सुल्तान, वली रहमान, जुबैर, अमीन, अकबर, मकसूद खान, उमैर, जफर, इकबाल, इब्राहिम कासमी, मुहिबुल्ला और सदाम हुसैन के नामों से हुई है। लाहौर बरकी से गिरफ्तार खुदकुश बम्बार शमसुल्ला ने तफ्तीश में अहम इंकशाफात कर दिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार खुदकुश बम्बार शमसुल्ला को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद कालादम जमात अल हदार के कमांडर सुलेमान और कासिम खुरासानी ने चमन के रास्ते पाकिस्तान भिजवाया। कासिम खुरासानी पुलिस लाइंस पेशावर और लाहौर में पुलिस अफसरान की टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड है। तर्जुमान CTD का यह भी कहना है कि दौरान ट्रेनिंग गिरफ्तार खुदकुश बम्बार को नशे का इस्तेमाल भी करवाया जाता रहा। सहूलतकार अली ने खुदकुश बम्बार को 3 दिन लाहौर में क़याम करवाया और खुदकुश जैकेट फराहम की, जबकि सहूलतकार अली की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की जा रही हैं। और कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस गुज़िश्ता 11 रोज से ताहाल मुअत्तल है। रेलवे हुकाम के मुताबिक जिला कच्ची में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। ट्रेन सर्विस की मुअत्तली से अंदरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रेन सर्विस की मुमकिन बहाली के हवाले से रेलवे हुकाम ने बताया कि अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की जाएगी। ईद पे सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से ईद की तीनों रोज टिकटों पर रियायत का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया के मुताबिक तमाम मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों की टिकटों पर 20% रियायत होगी। रियायत रिजर्वेशन काउंटर से करंट बुकिंग पर लागू होगी। मुसाफिर ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज करंट बुकिंग पर रियायत हासिल करेंगे। रियायत पाकिस्तान रेलवे के ज़रिए एहतमाम चलने वाली ट्रेनों पर होगी। इस रिलीफ का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल फितर पर 3 तातीलात का ऐलान किया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। इस दौरान तमाम सरकारी नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। इससे कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर पर 3 तातीलात का ऐलान किया जा चुका है। दूसरी जानिब ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया, जबकि महकमे मौसमियात ने 30 मार्च को चांद नजर आने का वाज़ेह इम्कान जाहिर किया है। कैंट कचेरी लाहौर में अदालत ने अदाकारा नाजिर जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी 50,000 रुपए के मचलकों के एवज मनसूख कर दिए हैं। लाहौर की मकामी अदालत ने 50,000 मचलकों के एवज अदाकारा नाजिर जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए। अदालती हुक्म पर नाजिर जहांगीर अपने वकील के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम शबीर सियाल ने इस्तगासा केस की समाअत की। नाजिर जहांगीर के खिलाफ 25 लाख गाड़ी वापस न करने का इस्तगासा दायर है। इस्तगासा अदाकार हारून असवद ने कैंट कचहरी में दायर कर रखा है। अदालत ने मजीद कार्रवाई 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है।
पाकिस्तान ने गजा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की शदीद मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी की मगरबी किनारे तक फैला दिया और सलामती कौंसिल को इसराइली शरीयत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। मुनीर अकरम ने कहा, जंग को ना रोका गया तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत है कि बेनकाब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक इन उसूलों को चकनाचूर किया गया। दुनिया जहान्नुम में तब्दील हो जाएगी जहां सिर्फ तसादुम तबाही का राज होगा। मुस्तकिल मंदूब का मजीद कहना था कि इसराइली मुहासरे से 90% से जायद गजा की आबादी भूख का शिकार है। गजा में बच्चे मर रहे हैं, इमारतें तबाह हो रही हैं। गजा पर इसराइल की बर्बरियत जारी है। 24 घंटों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने शुमाली गजा के बैतुल्लाहिया में मकान पर बमबारी की। मुतादिद फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि रफा पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने फलस्तीनियों के कैंप पर 200 पाउंड वजनी बम गिराए। 4 रोज से जारी बमबारी में 200 बच्चों समेत 710 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज ने रफा में भी जमीनी ऑपरेशन और शुमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी तेज कर दी है। इसराइल ने शुमाली गजा के रिहायशियों को फौरी तौर पर घर छोड़ने का हुक्म दिया है। अमरीकी मुल्क नाइजर में मस्जिद पर दहशतगर्दी के हमले में 44 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जुम्मे को नाइजर के दही कस्बे कोकोरू में मस्जिद पर दहशतगर्दों ने हमला किया। वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमला दोपहर में उस वक्त किया जब लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। दहशतगर्दों ने मस्जिद को घेरा और लोगों को निशाना बनाया। हमलावर ने मकामी बाजार और घरों को भी आग लगा दी। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दहशतगर्दों के हमले में 44 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए। वजारत ने हमलावरों को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का इजहार किया। नाइजर की हुकूमत ने दहशतगर्दों के हमले में शहरियों की हलाकत के बाद 3 दिन शोक का ऐलान कर दिया है। चीन ने अमेरिका की तरफ से गैर कानूनी यकतरफा पाबंदियों की मजम्मत कर दी है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान माओ निंग का कहना है कि चीन चीनी कारोबारी इदारों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। हम अमेरिकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करते। हम ईरानी तेल के सबसे बड़े दरामद कुनंदा हैं। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान माओ निंग ने कहा कि चीन हमेशा गैर कानूनी यकतरफा पाबंदियों और तवील बाजू की दायरा इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मुखालिफत करता आया है और अमेरिका से अपील की कि वो चीन और ईरान के दरमियान मामूल के तिजारती और इक़्तिसादी ताउन में मुदाखलत और इसे नुकसान पहुंचाना बंद करे। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस ने कहा कि अमरीकी वीज़ा के जायजा के अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वीज़ों के जरिए कौमी सलामती, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के आला मयार को बरकरार रखा जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि अमरीका आने वाले गैर मुल्की सलामती के लिए खतरा न बने। उन्होंने कहा कि यह मसला हल करना वक्त का तकाजा है। वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने का फैसला धोखादही बद इंतजामी के बारे में है और उन्होंने मजीद कहा कि सदर ट्रंप विफाकी ब्यूरोक्रेसी को कम करने के लिए मुंतखब हुए हैं। इसे ऐसे सख्त फैसले करने पड़ते हैं। अब बात करें लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लगने वाली आग की, जिसके बाद एयरपोर्ट को आग लगने के बाद जुज़वी तौर पर दोबारा खोल दिया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस अहम मसरूफ तरीन एयरपोर्ट की बंदिश से सफरी तौर पर सख्त खलल पड़ा। हवाई अड्डे के हफ्ते के रोज मुकम्मल तौर पर काम करने की तवक्को जाहिर की गई है। ताहम एयरलाइंस हुकाम का कहना है कि आने वाले दिनों में बंदिश का बड़ा असर पड़ेगा। डाउनिंग स्ट्रीट ने बताया कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लगने से 3000 से ज्यादा परवाजें बंद हुई और लाखों मुसाफिरों के सफर में खलल पड़ा। हुकाम के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की पुलिस मुनफरिद नौयत के वाक़े की तहकीकात कर रही है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की कि आज से मुल्क के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में बदतरीज इजाफे का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और गर्म, जबकि मरी, गलियात और गिरदोनवा में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहने की तवक्को है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान जाहिर किया गया है।